चारों तरफ से घेरा दे दिया गया है। पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। इसकी टाइम कुछ भी हो सकता है, आप पीछे रहें। फायरिंग शुरू कर दिया, फायरिंग हो गई है बहुत। वो देखिए भाग रही पुलिस, भाग रही। वो भागे मुलजिम वहां से, वो भाग रहे हैं, उसको पकड़ लिया गया। वो देखिए, ये है खुफिया ऑपरेशन की गुज़िश्ता किस्त के वो सनसनीखेज मनाजिर जिन्होंने जोड़े रखा आपको प्रोग्राम के आखिरी लम्हात तक। आपने देखा कि किस तरह घोटकी में जराइम पेशा अफराद के गिरवानों तक रसाई हुई कानून की, और तमाम तर खतरात के बावजूद खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम ने कार्रवाई के हर उस जाविये की निशानदही की जिसका आप तक पहुंचना जरूरी था। नाजरीन, मुजरिम चाहे कितना ही निडर और बेरहम क्यों ना हो, हर वक्त खौफ के साए दंदनाते फिरते हैं उसके अपने ही वजूद में। लूट मार, कत्लो गारतगिरी और अनगिनत जराइम करने के बाद उसका दिल और उसकी रूह दोनों हो जाते हैं स्याह। इंसान होने के बावजूद डरता है इंसानों से। घर की चार दीवारी को छोड़कर, खुद से ताल्लुक़ रखने वाले अहलो अयाल को छोड़कर मुंह छुपाए फिरता है जंगलों में, बेयाबानों में, झाड़ियों में। नाजरीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। आज हम ज़िला घोटकी के कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमराह निकले हैं ऐसे ही कुछ मुजरिमों की तलाश में। घोटकी में गुज़िश्ता खुफिया ऑपरेशन में कामयाबी के बाद हमारे हौसले बुलंद थे, लेकिन इंस्पेक्टर राना आसिफ के बकौल जिस इश्तहारी मुलजिम को पकड़ने का है मंसूबा, वो इतनी आराम से नहीं है हाथ आने वाला। दिन की रोशनियों में कार्रवाइयां करके वो रात की तारीकी में हो जाता है गुम। ना कोई निशानी मिले, ना ही सुराग। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने ठान ली है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में खोज लगाएंगे उस मुजरिम की जिसके सर की कीमत 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 8 लाख रुपए है, और उसका नाम है अजीम चाचड़। नाज़रीन, हम निकले हैं CIA सेंटर घोटकी से, जहां हमें पता चला है कि इंस्पेक्टर राना आसिफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं कच्चे के थाने में। हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं कच्चे के थाने। ये देख सकते हैं आप सामने कि वो बाहर मुझे मोबाइलें नज़र आ रही हैं। शायद ये लोग पहले से तैयारी करके बैठे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी भी इन्होंने हमें अर्जेंटली बुलाया है यहाँ पे। मुझे पता नहीं इन्फॉर्मेशन किस चीज़ पे है। तो ये अभी बेलो मीरपुर थाने पे जा रहे हैं हम। तो हमें कोई खुफिया इतला मिली है कि बदनाम डाकू है अजीम चाचड़। तो हमारे 8 लाख रुपए उसके ऊपर हेड बनी है। तो वो इसी जंगल के इलाके में यहाँ मौजूद है। इन्फॉर्मर बता रहा है कि पहले एक घर आएगा, वहाँ पे इसकी मौजूदगी का शक है। क्योंकि तकरीबन ये 3 साढ़े 3 बजे इसने खाना, वो बता रहा है इन्फॉर्मर कि इसने यहीं पे खाया। अच्छा सर, तो अभी हम थाने जा रहे हैं, वहाँ से जमा होंगे। वहाँ से कुछ वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह जवानों को पहनाएंगे। वहाँ SHO जो उनका कंसर्न SHO वहाँ पे वो अपना कानूनी हम कार्रवाई पूरी करेंगे। फिर वहाँ से और नफरी लेके ना फिर वो जहाँ पे रेड करने वहाँ चले। इंस्पेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक हमें यहाँ से जाना है बेलो मीरपुर थाने, जहाँ मुकामी SHO कर रहे हैं पुलिस की नफरी और खुफिया ऑपरेशन की टीम का इंतजार। कुछ फासले पर वाक़े बेलो मीरपुर थाने के जवान हैं तैयार कि कुछ भी हो जाए आज करना है अजीम चाचड़ का शिकार। थाना बेलो मतलब जंगल के अंदर थाना, जैसे बताया था मैंने आपको, कच्चे के अंदर थाना है जहां जमा हो रहे हैं, सारी पूरी पुलिस फोर्स जमा हो रही है। और इस ऑपरेशन की नौयत ये है नाजरीन कि यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी जा रही हैं, क्योंकि जो मुलजिम है वो एक नामी गिरामी जो है डाकू है, जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से 8 लाख रुपए इनाम है, इश्तिहारी मुलजिम है। उसको पकड़ने के लिए आज ये सब जमा हो रहे हैं यहाँ पे। सर, तो यहाँ पे और किसका इंतज़ार है आप? बस अभी हम यहाँ पे पहुँचे, ये हमारे SHO हैं बेलो मीरपुर। अभी इन्फॉर्मर से बात हुई है, 3:30-4 बजे तक डाकुओं की वहीं पे मौजूदगी है। तो अभी वहाँ पे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़राए के मुताबिक दोपहर 3 से 4 बजे के लगभग अजीम चाचड़ अपनी बैठक पर हो सकता है मौजूद, और इसी मौके से उठाना होगा पुलिस को फायदा, क्योंकि
अजीम चाचड़ को धरने का मौका इतनी आराम से नहीं मिल सकता। हम पहुंच चुके हैं ऑपरेशन की पहली मंजिल पर, बेलो मीरपुर थाने। मुकामी एसएचओ ने खुफिया ऑपरेशन की टीम से भी की मुलाकात और जरूरी हिदायत से आगाह किया। हमारे सामने था ऑपरेशन के लिए मौजूद तैयार दस्ता, जिसकी फुर्ती इस बात का सबूत थी कि वो अपनी वर्दी का हक बखूबी अदा करने की सलाहियत रखते हैं। अजीम, पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स के साथ 2 मोबाइलें हैं। इस ऑपरेशन के लिए बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वो इन जंगलों में कहीं किसी जगह पर जो है वो आया हुआ है। उसकी इन्फॉर्मेशन दी है एक मुखबिर ने इनको, उसके लिए जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। एसएचओ और इंस्पेक्टर साहब के मुताबिक डीपीओ घोटकी अब्दुल सलाम शेख ने बनाई है एक ऐसी टास्क फोर्स जिसका एक जवान पछाड़ कर रख सकता है 5 से 10 मुखालफिन को। टास्क फोर्स के लिए डीपीओ ने चुना है जिला भर के थानों से बेहतरीन जवानों को और उन्हें तरबियत दी है रेंजर्स ने। इश्तिहारी मुलजिम है नाजरीन, दोबारा बता दूं आपको कि 8 लाख रुपए सिर्फ उस पर गवर्नमेंट ने इनाम रखा है। इतनी वो वारदातों में मुलव्विस है, इतने उसके ऊपर केसेस हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है इंस्पेक्टर साहब को एसएसपी के थ्रू कि वो आया हुआ है किसी यहीं कच्चे के इलाके में, कहीं जंगल में आगे, उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बेहतरीन तरबियत याफ्ता जवानों के हमरा पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और हम निकल चुके हैं अब अजीम चाचड़ की बैठक की तरफ। नाजरीन, ता हद निगाह है हरियाली, ऊंची फसलें लहलहा रही हैं, कच्चे रास्तों पर गाड़ियों की उड़ती धूल छटे तो कहीं दूर कोई इक्का दुक्का खेतों में काम करता दिखाई देता है इंसान। ऊंची फसलों और झाड़ियों की ओट में 6 फीट लंबे आदमी का छुपना कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए इस इलाके में मुजरिम के गिर्द घेरा तंग करना और फिर उसे दबोचना, ये काम है बड़ी हिम्मत और तजर्बे का। डाकू या इस तरह के जराइम पेशा अफराद इस तरह की जगहों को इसलिए चुनते हैं कि यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं इस रोड की हालत, कच्चा, दूर दूर तक आबादी, नई वसाइल से महरूम, इसलिए यहाँ पे ऐसी जगह चुनते हैं ताकि इन तक कोई आ ना सके, इन तक कोई पहुँच ना सके, इन तक अप्रोच कोई ना कर सके और ये इनके लिए छुपने के लिए बेहतरीन जगह हो। यही वो जगह होती हैं जहाँ पे ये जराइम पेशा अफराद जो है वो छुपते हैं, क्योंकि इस जगह पे पहुँचना गाड़ियों के साथ बड़ा मुश्किल है और आगे मेरे ख्याल से यकीनन इनको ऐसा करना पड़ेगा कि शायद ये गाड़ी से उतर जाएं, क्योंकि आगे रास्ते नहीं होंगे, जगह नहीं होंगी। यही जगह होती है इनके छुपने की। कच्चे की जानिब बढ़ चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे और वो पुलिस जल्दी ना पुलिस मोबाइल तेजी से वो देखो रुकी है और पुलिस वाले भाग रहे, वो देखो वो बंदा भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो शख्स वो देख सकते हैं ना, वो नजर आ रहा है, वो दिखाओ, पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं उसके बहुत तेजी से, वो पीछे भाग रहे हैं कपड़ों के बीच में से, कब्रिस्तान के बीच में से, संभालो वो पकड़ लिया उसको, वो पकड़ लिया, ये भाग रहा था पुलिस को देखते ही दूर से और पुलिस ने इसको मौका नहीं दिया, काफ़ी दूर जाके इसको पकड़ लिया और ये आ गया पुलिस की गिरफ्त के अंदर। इस शख्स की गिरफ्तारी डाकू अजीम चाचड़ की गिरफ्तारी के लिए पहली सीढ़ी थी, लेकिन जिस डाकू के सर की कीमत 8 लाख रुपए थी, उसने हथियार क्यों डाल दिए, आप देख सकेंगे एक वक्फे के बाद। देखिए झुक के जा रहे हैं वो, आगे जो है वो जैकेट वाले हैं, उनके साथ एसएचओ हैं तोतो साहब, आइए वो देखिए वो जा रहे हैं उस झोंपड़े की जानिब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। सामने फायरिंग चल रही है इनकी। भाग रहे, वो देखो वो बंदा भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो शख्स वो देख सकते हैं ना, वो नजर आ रहा है, वो दिखाओ, पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं उसके बहुत तेजी से, पकड़ लिया गया है। ये वो बंदा नहीं है, लेकिन हमें जो इतला थी ना कि ये दरगाह है यहाँ पे अब्दुल्ला शाह बुखारी, यहाँ पे ये आएंगे, को दुआ वगैरह भी मांगेंगे और ये बंदा इनको खाना भी खिलाएगा। तो अभी इससे पूछते हैं कि
केरो या धाड़ेल कादियान साईं आया धाड़ेल त कलेक्शन सां हुया मूंखे चए मानी ख़राब पोइ वरी मूंखे दी रहिया चए मानी ख़राब ये केर ग़रीब माण्हू साईं पोइ हाणे कहिड़ी तरफ़ विया आहिनि भॼी विया हिन तरफ विया आहिनि अब ये बता रहा है कि यहाँ डाकू आए थे तो इसका घर है इस साइड पे सामने, तो ये दरगाह की भी थोड़ी देखभाल करता है। तो इसको गन पॉइंट पे इसको कहा है कि तुम जो है हमें खाना खिलाओ, फिर इसने इनको खाना वाना खिलाया। अब ये बता रहा है कि इस तरफ है, अभी हम उस तरफ चलेंगे। एक लम्हे को दिल खुशी के मारे झूम उठा कि अजीम चाचड़ इतनी आसानी से शिकंजे में आ गया, लेकिन सारी खुशफहमी हो गई हवा जब मालूम हुआ कि ये अजीम चाचड़ नहीं है, बल्कि ये है दरगाह अब्दुल्ला शाह बुखारी पर खाना खिलाने वाला एक शख्स। लेकिन उसका पकड़ना बेसूद नहीं निकला। ये शख्स जानता था कि अजीम चाचड़ इस वक्त कहां होगा। मुझे लगा कि वो डाकू पकड़ा गया है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि उसका एक साथी पकड़ा गया है यहाँ पे जो जिसने कुछ देर पहले उनको खाना खिलाया, और अब इसकी इन्फॉर्मेशन पे इसको साथ लेके जा रहे हैं कि वो डाकू जो है वो इस तरफ बढ़े हैं आगे कुछ देर पहले। इंस्पेक्टर ने उसे अपने साथ बिठाया और हमारा काफिला फिर निकल पड़ा अजीम चाचड़ की तलाश में। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मुतहर्रिक पुलिस के जवान फुर्ती के साथ गाड़ियों में से उतरे। आप देख सकते हैं कि दिन के 4 बज रहे हैं, हालांकि इस वक्त और हर जगह रोशनी, लेकिन इस रोड पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे। अच्छा, मोबाइल रुक चुकी है बहुत पहले हमसे, और ये लोग उतर भी चुके हैं, हम कुछ देख ही नहीं सके। गाड़ियाँ रुक गई हैं एकदम, मोबाइल सारी यहाँ पे, और यहाँ पे सारे मोबाइल जो हैं वो रुक चुकी हैं। नाज़रीन, एक कच्चे के इलाके के बीच में रुकी हैं। आसिफ भाई खैरियत है, हम बीच में रुक गए। हाँ, ये मतलब वो जो उसने हमें जिसने इनको खाना खिलाया ना, उसकी निशानदेही पे जो उसने बताया ना इस तरफ, तो इस तरफ ये सारी मतलब फसलें हैं तो उसका गन्ने की। यहाँ पे एक वो झोपड़ी है, वो देखिए, थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा पीछे हट जाए, इधर हो जाए सारे, थोड़ा सा। कच्ची मिट्टी से लेपी हुई दीवारें, झाड़ियों से डाली गई छत, फसलों के बीचों बीच ये बैठक है अजीम चाचड़ की। और जराए के मुताबिक यही वो मुकाम है जहां इस वक्त अजीम चाचड़ है मौजूद। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुजरिम तन्हा नहीं है, इसलिए पहले पुलिस कर रही है घेरा तंग। खुफिया ऑपरेशन की टीम को बार बार की जा रही है तंबीह कि हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाएं। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। मुल्जिम है मौजूद इसी बैठक पर, जवाबी हमला किसी भी जानिब से कर सकता है। वो जो है, हाँ, वो ये इस तरह है ना कि ये अभी उस इलाके को सर्च करते हैं ना, ये आप देख रहे हैं मतलब फुटप्रिंट्स हैं, तो ये फुटप्रिंट्स जो से उसकी तरफ जा रहे हैं। अपना नाम, ये जो झोपड़ी बनी हुई है ना, इसकी तरफ जा रहे हैं थोड़ा। ये झोपड़ी बना मशकूक है, क्योंकि चारों तरफ तो वो अपना नाम ये गन्ने की फसल है, जो कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। इसमें कुछ वो ऐसी चुरपुर सी नज़र आ रही है, कोई हरकत हमें नज़र आ रही है। तो हमारा भी ये फ़िलहाल ये टारगेट ये सामने है, तो इसको हमने सर्च करना है। अभी SHO जो बेलो मीरपुर है ना, उनको यहाँ से हम उतार रहे हैं, वो यहाँ से उतरेंगे और लेकिन आप मेहरबानी करके थोड़ा सा हमसे फासले पे रहें, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। हमारा तो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा फासले पे रहें, क्योंकि यहाँ अभी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बुलेट प्रूफ वाले जो वो लड़के आ जाएँ। अच्छा, वो इनकी जो लीड करेंगे वो SHO बेलो मीरपुर करेंगे, इस पार्टी की जो इस साइड से जाएगी। नाज़रीन, बुलेट प्रूफ वाले जो जिन्होंने बुलेट प्रूफ पहनी, जैकेट पहनी, वो आगे चले गए। नाज़रीन, दोनों तरफ से घेरा है पुलिस ने वहाँ पे, और वो देखें बुलेट प्रूफ जैकेट्स वाले जो हैं वो आगे लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, और उसके पीछे जो है SHO बैठे हैं। उन्होंने हमें खास तंबीह की कि आप जो है वो अपनी बहुत एहतियात करना है। वो देखें वहाँ से कवर कर रहे हैं उसको, और वो वहाँ से कवर कर रहे हैं उस जगह पे। वो झोंपड़ी वहाँ पे है, वो देखें नाज़रीन। नाज़रीन देखिए, झुक झुक के जा रहे हैं वो आगे जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वाले हैं, और उनके साथ SHO हैं। तो साहब आइए आइए, वो देखें वो जा रहे हैं उस झोंपड़ी की जानिब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली।
सामने फायरिंग चल रही है इनकी, वो देखिए वो भाग रहे हैं। अजीम चाचड़ गोलियां बरसाने में पीछे नहीं था, लेकिन अपने साथियों समेत फरार क्यों ना हो सका, ये देख सकेंगे आप थोड़ी देर में। फायर हुए हैं, कुछ लोग सामने भी भागे हैं उनके साथ ही, और वो देखें। सामने फायरिंग चल रही है इनकी, वो देखिए वो भाग रहे हैं। नाजरीन, यही है वो इश्तिहारी मुल्जिम अजीम चाचड़, जिसके सर की कीमत 8 लाख रुपए रखी गई है, जिसकी तस्वीरें घोटकी के हर चौक पर लगाई गई। आज ये है कानून की गिरफ्त में। फायर हुए हैं, कुछ लोग सामने भी भागे हैं उनके साथ ही, और वो देखें, वो इंस्पेक्टर साहब ने उसको एक तो पकड़ लिया गया है, बाकी सामने वो झाड़ियों में मैंने देखे 3-4 जो डाकू थे वो भागे यहाँ पे सामने। ठीक ठाक फायर हुए हैं यहाँ पे, ये भेज रहे हैं इनको। सर अल्लाह पाक के हुक्म से ऑपरेशन कामयाब हो गया। ये अजीम चाचड़ है, 8 लाख रुपए इनके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने इनाम रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन अभी इनको हमने पकड़ लिया है। अच्छा समय दिए। बाकी जो लोग सामने भागे हैं इनके, अभी ऊपर से सर्च करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो अंदर फसल में घुस गए हैं। लेकिन जो हमें कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, मेन टारगेट हमारा अचीव हो गया, ये बंदा पकड़ा गया है। क्या नाम है? अजीम। पूरा नाम? मोहम्मद अजीम चाचड़। कितने केसेस हैं आप? 15-20 केस। इतना दंदनाते हुए घूम रहे हो, किसका हाथ है पीछे? बैकअप किसका? आप वडेरों के थे। नाम बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं, नाम नहीं। खुफिया ऑपरेशन की टीम मुल्जिम से बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब की एक नहायत अहम बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि अजीम चाचड़ तो आ गया है हाथ, लेकिन फरार होने वाले उसके साथी मुल्जिमान किसी भी वक्त जवाबी हमला करके अजीम चाचड़ को छुड़ा कर ले जाने की कर सकते हैं एक कोशिश। वहां पर मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं था। चलो इतना बड़ा इश्तिहारी मुल्जिम आज पुलिस की कस्टडी के अंदर आ गया है, जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ। इसके साथी जो है, मैंने देखा है, खुद देखा है कि वो सामने भागे हैं, इनके पीछे पुलिस एहलकार अभी भी अंदर भागे हैं, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, अंदर अभी भी मुकाबला उनका चल रहा है। लेकिन जैसे इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ से निकलना जो है वो बेहतर है, यहाँ से निकलें और मज़ीद इनकी तफ्तीश करें। मोबाइलें आ गई हैं सामने, वो देखें, और इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से। कुछ देर पहले निकले थे नाजरीन, ऑपरेशन कामयाब रहा। ये जो इश्तिहारी मुल्जिम है, जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का हुकूमत की तरफ से इनाम था, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनको ले आए, हिरासत में थाने लेके आ गए हैं, और यहाँ पर इनको गिरफ़्तार कर लेके जा रहे हैं अंदर थाने में। बड़ी अचीवमेंट जो है वो आज देखने में आई, बहुत बड़ी अचीवमेंट बल्कि कहेंगे कि एक वो इश्तिहारी मुल्जिम जिस पे 8 लाख रुपए इनाम, ये हद आ गई। 14 केसेस तो आप बता रहे हैं कि है उसके खिलाफ। 14 केसेस के खिलाफ हैं, 8 लाख रुपए हेड मनी इस पे रिकमेंड हुई है। अभी इसके खिलाफ हम कानूनी, ये जो इससे नाजायज़ असला बरामद हुआ है, ये इसने जो पुलिस के ऊपर अटैक किया है, फायरिंग की है, वो आपने खुद देखी अपनी आंखों से। तो अल्लाह ताला ने ये हमें भी महफूज रखा, तो हमारा भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अब हम इसके खिलाफ कानूनी मुकदमात का इंदराज तो करेंगे। तोतू साहब जो है SHO, ये मेरे साथ थे, इन्होंने दूसरी जगह से कवर किया था। सर, आप आगे बढ़ के आपने फायरिंग की थी, तो क्या क्रॉस फायरिंग के अंदर वो जो भागे थे मुल्जिम, आप उनके पीछे भागे थे, तो क्या वो पकड़ में नहीं आए आपके? जी नहीं सर, वो हमें फायरिंग करते हुए भाग गए। हमने भी फायरिंग की, लेकिन वो जो है ना गन्ने की फसल की आड़ लेकर उसमें भागे, छुप गए। मैंने देखा काफ़ी हद तक आप उनके पीछे गए, लेकिन क्या वो आगे से गायब हो गए? क्या जी सर, गन्ने की फसल है ना, वो बहुत बड़ा गन्ना है, जिसमें बंदा छुप जाता है तो नज़र नहीं आता। अजीम चाचड़ कुल 14 केसेस में मतलूब था। इब्तिदाई पूछगछ में ही अजीम चाचड़ ने मजीद मुल्जिमान की निशानदही भी कर डाली। अजीम नाम है इनका, ये चाचड़ है। हाँ, ये अजीम। कल शाम जिला घोटकी की पुलिस ने इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम अजीम चाचड़ को किया गिरफ्तार।
खुफिया ऑपरेशन की टीम CIA सेंटर में इंस्पेक्टर आसिफ से मुलाकात के लिए पहुंची। अभी रस्मी सलाम दुआ ही हुई थी कि इंस्पेक्टर साहब का फोन बजने लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ठीक है, केड़ी जाए थे? इंस्पेक्टर साहब को खुफिया जराए ने इत्तला दी थी कि पुल क्रॉस करने के बाद कच्चे के इलाके में एक इश्तहारी मुलजिम के मौजूद होने की हो गई है तस्दीक। अच्छा, उन्हें क्रॉस करना, ठीक है। असा जो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है कि वो बदनाम ज़माना डाकू है हसनो तड़ 42 केसों में प्योर इश्तिहारी है। पीओ मतलब क्लेम्ड अफेंडर और इश्तिहारी रूपोश है और 3 लाख रुपए उसके ऊपर हेड बनी है। और उसके साथ एक मुख्तियार चाचड़ है, वो भी बहुत बड़ा डाकू है, वो भी साथ हैं। अभी इनकी एक इन्फॉर्मेशन आई है। अभी हम अपनी नफरी तलब कर रहे हैं वायरलेस पे। मुहाफिज मीरपुर पासबान घोट की मुहाफिज मीरपुर छाप पोजीशन है मल्तान जी। इंस्पेक्टर साहब ने पेट्रोलिंग पर गश्त करने वाली ईगल बाइक्स और उस वक्त ड्यूटी पर मैसर थाने की तमाम नफरी को CIA सेंटर तलब कर लिया। कुछ ही देर में रवाना होना था हसनू तड़त को दबोचने के लिए। हसनू तड़त, जी हाँ, जिसके सर की कीमत तो थी सिर्फ 3 लाख रुपए, लेकिन उसके सर पर थे 42 केसेस, कत्ल, इग़वा, डकैती और न जाने कौन कौन से जराइम में ये शख्स मुलव्विस था। हम बैठे हुए थे यहाँ पे इनके पास और इनके पास इंफॉर्मेशन आई है कि एक डाकू, मशहूर ज़माना डाकू, इसकी इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर इनाम भी है तकरीबन 3 लाख रुपए का। उसका नाम भी बताया, मुझे नाम इनके जहन में नहीं अभी आ रहा मेरे, लेकिन इन्होंने नफरी बुला ली है। सर ये बाइक पे भी हैं पुलिस का? माना ये बाइक वालों को हम कहते हैं कि ईगल गश्त वाले, ये सिटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे ना, ये नज़दीक जो गाड़ियाँ थी शहर में, SHO साहब भी थे नज़दीक ही, तो इनको बुलवा लिया। अब वो इलाके जहाँ पे इन्फॉर्मर ने हमें माना इन्फॉर्मेशन दी है कि बंदे वहाँ मौजूद हैं, अब उस तरफ निकलेंगे। मोटरसाइकिलें हमें अगर रास्ते में कहीं उनको दौड़ाने में, भागने में ये बड़ी मददगार साबित होंगी। बाज़ जगहों पे जहाँ पे गाड़ी ना चल सके तो भी मोटरसाइकिल सवार इस्तेमाल करें। अभी निकले, टाइम की बड़ी कमी है, अंधेरा हो रहा है और जल्दी हमें वहाँ पर पहुँचना है ताकि रेड कर सकें। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कच्चे का इलाका, यहाँ पे दिन में काम करना इतना मुश्किल है तो रात में तो डबल मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो थोड़ी बहुत रोशनी बची है इसी के अंदर यहाँ से निकलना जो है इसको तरजीह दे रहे हैं इंस्पेक्टर आसिफ साहब। मोबाइल के साथ साथ ये ईगल पुलिस भी है इनके साथ जो बाइक के ऊपर सवार है, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं यहाँ पे अक्सर जगहों पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो ये बाइक जो है बड़ी यूज़फुल होंगी वहाँ पे जाने के लिए। हम भी निकल रहे हैं इनके साथ साथ जल्दी में। हसनू तड़त, जिसका दिन गुजरा आज डकैती की वारदात करते हुए, और वो बेखबर था कि आज की रात डाल दिया जाएगा सलाखों के पीछे। बड़ी तेज़ी से निकले हम CIA सेंटर घोटकी से, जहाँ पे इनके पास इन्फॉर्मेशन है आसिफ साहब के पास के नामवर डाकू, इश्तिहारी डाकू जो है उनकी इन्फॉर्मेशन है कि कोई पुलनुमा जगह है यहाँ पे, उसके आसपास उनको देखा गया है। इनके खबरी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने वायरलेस पे इन्फॉर्मेशन फैला दी है और एक भारी नफरी तलब कर ली है। सिर्फ मोबाइलें ही नहीं उसके अंदर शामिल, बल्कि कुछ ऐसी मोटरसाइकिल्स भी हैं जो बड़ी यूज़फुल रहती हैं ऐसे ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जगह ऐसी होती हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ पे उन्हें भेजा जाता है मोटरसाइकिलों को। तो देख सकते हैं आपके शहर में से निकल रहे हैं यहाँ पे, अचानक 6:15 बजे का टाइम है, अंधेरा सर पे है, तो तरजीह दी जा रही है कि जल्दी जल्दी रोशनी में ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि रात में मुश्किलात डबल हो जाती हैं। यहाँ दिन में ऑपरेशन करना आसान नहीं होता, तो रात में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मीरपुर माथेलो के एरिया से गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ से रहायशी इलाका भी है और कमर्शियल एरिया भी है, दुकानें भी हैं, घर भी है। यहाँ अक्सर लोकल पब्लिक जो है वो उनके घर इस तरह के हैं कि घर ऊपर है, नीचे दुकानें हैं, कारोबारी लोग ज़्यादा हैं। तीन मोबाइलें हैं नाज़रीन सिर्फ इस ऑपरेशन में, और कुछ 3-4 मोटरसाइकिलें जिनके ऊपर 2-2 पुलिस एहलकार बैठे हैं। बहुत भारी नफरी जो है वो लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर
आसिफ साहब लगता है इन्फॉर्मेशन की कंफर्म है, ऑथेंटिक है और एक बड़ी कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है इनको कि कामयाब हो जाएंगे। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे क्राइम एक ज़ोर पकड़ लिया है, तो एसएसपी साहब की हिदायत के ऊपर ये पूरी टीम जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ, अगवाकारों के खिलाफ, चोरों डकैतों के खिलाफ, सबके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। दिन भर के थके हारे किसान दुनिया और माफिया से बेखबर पड़े सो रहे होते हैं, तो उनकी जमीनों पर बसेरा होता है ऐसे ही इश्तिहारी मुल्जिमान का। यहाँ गाड़ियों को है रोक देना, क्योंकि करना पड़ेगा आगे पैदल सफर। कच्चे रास्ते पर उतरकर नीचे की तरफ है जाना। गाड़ियों की लाइट्स करनी होंगी बंद, ताकि मुल्जिम को चौकन्ना होने से पहले ही धर लिया जाए। पुलिस का रात के अंधेरे में खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किस तरह होता है, देखिए एक वक्फे के बाद। चारों तरफ से पोजीशन ले रहे हैं, पुलिस एहलकार देख सकते हैं नीचे उतर गए हैं, उधर भी उतर गए हैं, एक वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, बीच में हम जा रहे हैं नीचे झुक के। आसिफ साहब ने फायर करना शुरू कर दिया, फायर खोल दिया, पीछे से मोबाइल कवर आ गए, फायरिंग हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है बहुत ज्यादा। नाज़रीन, अचानक कच्चे में रोक दी गई है यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ सारी, और यहाँ पर जो है बिल्कुल एक वीराना इलाका है कच्चे का, और यहाँ पे तमाम पुलिस मोबाइल जो हैं वो रोक दी गई हैं, तमाम एहलकार रुक गए हैं। इंस्पेक्टर साहब से पता करते हैं कि क्या माजरा है। सारी मोबाइल्स की लाइटें बंद करवा दी, गाड़ियों की तमाम गाड़ियों की लाइट्स बंद करवा दी। सर खैरियत, लाइट्स बंद करवा। अभी इन्फॉर्मर से बात हुई है, तो ये सामने आपको एक पुल नज़र आ रहा है, ये पुल नज़र आ रहा है। अच्छा, आज थोड़ा सा आप पीछे रहें थोड़ा सा यार प्लीज़, ये ना हो कि अभी रात का टाइम है तो अभी तो कोई नज़र भी नहीं आएगा, तो जो कार्रवाई होगी अंधेरे में। अभी सामने पुल है, अब पुल से अभी गाड़ियाँ हमने साइड में छोड़ दी हैं, अभी यहाँ से हम पैदल चलेंगे। अच्छा, जैसे पैदल चल के वो सामने एक कोठी है, इन्फॉर्मर ने बताया कि दरख्तों के साथ एक कोठी है जहाँ पे ये बना डाकू मौजूद है। जब हम इसको घेरा देंगे फिर हम वायरलेस पे कॉल करेंगे ईगलों को, वो आ जाएंगे। अभी उस तरफ रवाना होंगे। जो पता चला है वो अब तक ये कि ऑपरेशन आगाज़ हो चुका है। ये हम पुल पे तो जा रहे हैं, इसी की इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ नीचे उतर रहे हैं, उस दरख्तों के पास जा रहे हैं कि वहाँ पे जो है ये लोग छुपे हुए हैं डाकू। खबर की तस्दीक हुई। इंस्पेक्टर साहब ने नफरी के अहम अफराद से मुशावरत की और एतराफ़ का जायजा लेने के बाद नफरी के एहलकारों को उनकी पोजीशन संभालने का इशारा दे दिया गया। खुफिया ऑपरेशन की टीम अगरचे पुलिस एहलकारों की तरह तरबियत याफ्ता नहीं, लेकिन इस ऑपरेशन में उनसे पीछे भी नहीं। वो जगह सामने, वो जगह सामने, वो जगह दरख्त के साथ चारों तरफ से पोजीशन ले रहे हैं, पुलिस एहलकार देख सकते हैं नीचे उतर गए हैं, उधर भी उतर गए हैं, एक वहाँ से जा रहे हैं, बीच में हम जा रहे हैं नीचे झुक के। कुछ भी हो सकता है, कभी भी ऑपरेशन जो है, गोलियाँ चल सकती हैं, फायर हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखें फसलों के अंदर आधे पुलिस एहलकार वहाँ चले गए, आधे वहाँ चले गए, बीच में हम जा रहे हैं, वो दरख्त की जानिब बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब घेरा किया जा रहा है तंग। वो देखिए इन्होंने फायर किया, आसिफ साहब ने फायर करना शुरू कर दिया, फायर खोल दिया, पीछे से मोबाइल कवर आ गए, फायरिंग हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है बहुत ज्यादा। डाकुओं की फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी फायरिंग से ही दिया, यानी हसनू तड़त यहीं कहीं मौजूद है। एक को पकड़ लिया है, फायर किए, बहुत फायर हुआ है नाज़रीन, बहुत मुकाबला हुआ है यहाँ पे, और पीछे से एकदम जैसे फायर हुआ है, पुलिस भी जो बाइकों पे जो ईगल पुलिस थी वो आ गई यहाँ पे, उन्होंने चारों तरफ से कवर कर लिया, वहाँ से पुलिस आ गई, यहाँ से पुलिस आ गई, कवर करके गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ साहब, ये एक ही शख्स फायर कर रहे थे यहाँ पे? नहीं, इसके साथ और भी थे इसके टोले के लोग, तो इस तरफ भागे हैं, वो अभी हमारी पुलिस इनके पीछे है। वो पुलिस भी शायद पुलिस भी भाग रही है उनके साथ, इनके पीछे, और आगे से भी हमने नाकाबंदी की हुई है। बाकी इसको पकड़ लिया हमने, 3 लाख सिंध गवर्नमेंट का इसके ऊपर इनाम है। इसने इस बंदूक से हम पे फायर किए हैं पुलिस पे,
अभी मैं इन्होंने किया था। हाँ, इन्होंने मुसलसल, आपने खुद देखा जैसे हमने घेरा तंग किया, इनकी नज़र पड़ी है पुलिस पे, इन्होंने बेतहाशा फायरिंग की है। कह रहे हो तो साकर मुखू चाचड़ जो टोलो हो मिलना आया दोस्त या। अच्छा, ये बता रहा है कि मुख्तियार चाचड़ और मुखू चाचड़ यहाँ हमारे घोटकी का बड़ा बदनाम ज़माना डाकू है, वो इसके साथ था, वो इसके साथ मिलने आया था। केड़े इरादे से बैठा होता, वो दे इरादे से बिठा दे। ये कह रहा है कि आज उसको मैंने बुलवाया था, यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, आज कोई इनका प्रोग्राम था कोई जुर्म करने का, लेकिन इससे पहले पुलिस पहुँच गई। 42 केस हैं तुम पर, 42। हाँ केस हैं, मगर वो कबैली झेड़े और तकरार के केस हैं। हमने ऐसे पुलिस के केस हैं, हम तो ऐसे बस जंगलात में रहते हैं, हमारे ऊपर केस लगे हुए हैं पुलिस के, 40-42 केस हैं। हसनू तड़क ने किया एतराफ कि वो 42 केसेस में है मतलूब और इस वक्त एक और कार्रवाई की प्लानिंग करने के लिए आया हुआ था मुख्तियार चाचड़ से मिलने के लिए। मुख्तियार चाचड़ जो फरार होने में कामयाब हो गया। ये कच्चे में अपने आप को बेताज बादशाह समझता है, लेकिन जब से एसएसपी अब्दुल सलाम शेख आए हैं तब तो बादशाह पुलिस की है और डिस्ट्रिक्ट घोटकी की पुलिस की बादशाह है। अब इन चोरों की और मुजरमों की कोई बादशाह नहीं। ये इंशाल्लाह ऐसे ही पकड़े जाएंगे और ऐसे ही इनका मंतकी अंजाम पे पहुंचेंगे और इनके खिलाफ केसेस दाखिल होंगे। अब इंशाल्लाह ये सारी उम्र जेल में सड़ेगा। हसनू तड़क को हथकड़ियां डालकर वापस सीआईए सेंटर की तरफ सफर शुरू हुआ। इंस्पेक्टर साहब मुतमईन थे कि दूसरे दिन भी खुफिया ऑपरेशन में हुई एक कामयाबी और दोनों कार्रवाइयों में समा की खुफिया ऑपरेशन की टीम हर लम्हे रही पुलिस के शाना बशाना, जिसने किए जवानों के हौसले इंतहाई बुलंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी नफरी के साथ ऑपरेशन के लिए निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशन करके वापस आए हैं। फायरिंग हुई, रिस्क था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब तक इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, रिस्क नहीं लिए जाएंगे, कामयाबी हासिल नहीं होंगी। पहुंच चुके हैं थाने नाज़रीन, मजीद बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब से। अब बताइएगा मजीद कार्रवाई इसके मुतालिक। अब मज़ीद तो इसके ख़िलाफ़ जो जितने मुकदमात हैं उसका चालान होगा, इससे इंट्रोगेशन होगी, जो जुर्म इसने किए हुए हैं उसकी सारी मालूमात इससे ली जाएगी। 15 से 20 इनकाउंटर ये पहले हमारे साथ कर चुका है, लेकिन ये खुद अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि इस दफ़ा आज जो इसके साथ पुलिस मुकाबला हुआ है इसमें उसका जो मेन साथी है मुख्तियार उर्फ मुखू चाचड़, वो तो फ़रार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। हमने कोई इस साल में जो हेड मनी वाले बंदे हैं कोई तकरीबन 8 के करीब उन्हें गिरफ़्तार किए हैं। उनकी जो भी मूवमेंट है उसका हम पता रखते हैं। उनके जो हाइड आउट्स हैं, उनके जो घर हैं, जो उनके रिश्तेदारों के घर हैं, हम उन पे जो है वो गाय बगाए रेड करते रहते हैं। तो ये जो मुसलसल एक काम होता है वो हमारा चल रहा है और हमने इसमें काफ़ी कामयाबी अचीव की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि और कामयाबी हमें मिलेगी। अजीम चाचड़ और हसनू तर्क जैसे कई और इश्तिहारी मुलजिमान अब भी घोटकी में दंदनाते फिरते। पकड़े जाने की हल्की सी भनक भी उन्हें कर देती है चौकन्ना। देहात के कच्चे रास्ते और खेत खुलियानों में छुपे इन इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फिर करना पड़ता है खुफिया ऑपरेशन। नाजरीन, अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट उसमें कमी आ सकती है तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेज़बान सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।